धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हमारा डिस्कशन 2-3 टॉपिक्स पे, और कुछ दिनों से नई कोई इतना वार्तालाप हुआ आपस में, तो कुछ चीज़ें जो नई सामने आई उसमें सबसे पहले है जो रवि नड्डा एक व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और हमारे साथ भी देखे जाते हैं अक्सर। उनके साथ कोई मारपीट का मसला सामने आया पिछले दिनों, और इसके अलावा जो अचानक से हनीप्रीत को अब पिताजी की नकल करने के बाद लिए, मतलब ये नकल करते हुए लाइव सेशन चलाना पड़ रहा है, और उसमें भी एक सिलेक्टिव क्वेश्चंस और सिलेक्टिव तरीक़ों से जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हैं वो चलानी पड़ रही है। तो वो चीज़ें भी आपके सामने आई हैं। तीसरा, ईसाई परिवार का मौजूदा स्टेटस क्या है, और चौथा जो अभी बरगाड़ी मसले को लेकर जो हियरिंग होनी थी 4 या 5 तारीख को, जो था अभी प्रोडक्शन वारंट है, उस पर क्या होना था, क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें इस दरमियान घटी हैं। तो इन सारी चीज़ों की आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी देते हैं, और कुछ चीज़ें आपको और भी बताएंगे। मसला सबसे पहले जो रवि नड्डा जी को, जो एक लड़का है हमारे साथ, और वो कोई जो उनको झगड़े का मसला सामने आया, वो कुछ ऐसा है भी वो नाम चर्चा में कहीं गए होंगे, और नाम चर्चा में जो भंगीदास जो भी वहाँ पे इंचार्ज होंगे, उन्होंने रवि नड्डा को वहाँ देख के, क्योंकि इनको जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आम नाम चर्चाओं में बोल रहे हैं, जहाँ भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से जुड़े सदस्य दिखाई दें उन्हें मार पीट दो, पीटो मारो, ये सरेआम गुरचरण कौर और वगैरह ये सब कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो उसी इंस्ट्रक्शंस पे जैसे ही वहाँ रवि नड्डा को देखा, जितनी जानकारी मेरे पास है, और वहाँ के जो किसी इंचार्ज ने या शायद भंगीदास ने फ़ोन करके कुछ लड़कों को बुलाया वहाँ पे, और उसके बाद उन लड़कों ने जैसे ही नाम चर्चा समाप्त हुई तो रवि नड्डा को घेर लिया गेट पे, और उसके साथ मारपीट की हुई। मारपीट में कोई उसके कमर का, जैसे मणके होते हैं, कुछ ज़्यादा ज़ोर से कोई चीज़ लग गई होगी, उससे कमर की डिस्क हिल गई, और फ़िलहाल उनका इलाज चल रहा है अभी। और इसके अलावा कोई ऐसे ऊपरी तौर पे, भारी तौर पे कोई चोट नहीं आई है, लेकिन एक डिस्क मनका जैसे कमर का होता है, उसमें कोई वज़न आ गया या कुछ ज़्यादा ज़ोर से कोई चीज़ लगी, इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता है, और उससे थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है वो, और कोई उसमें अभी तक जानकारी नहीं है। और यही इशू था, उसमें क्या है फ़िलहाल जितना हमारी जानकारी में अभी उनका इलाज कुछ चल रहा है। ये तो रवि नड्डा जी वाला मसला था। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया अभी क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि वो तस्वीर देख ली थी। उस समय जो तस्वीर थी वो हॉस्पिटल में 1-2 दिन एडमिट करना पड़ा। दर्द कंट्रोल में नहीं आ रहा था कमर में, ताज़ी ताज़ी चोट लगी थी, और दिखती नहीं है वो। MRI CT स्कैन में जाके, CT स्कैन में भी नहीं इतनी जल्दी मनकों की दिक्कत आती, तो MRI में पता चला बिल्कुल कुछ डैमेज हुआ है। और उसके बाद अभी पुलिस कार्रवाई तो शायद नहीं की है, अभी तो इलाज पे ही फोकस है, बाकी हुई होगी तो मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। हाँ, इतना है कि अभी बेड रेस्ट पे हैं, शायद महीना 1.5 महीना डॉक्टर ने एडवाइस की है। वैसे डॉक्टर ने तो उनको ऑपरेशन कराने के लिए भी बोल दिया है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं अभी बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। कुछ ये मसला है रवि नड्डा जी का। अब इसके अलावा अगला जो मसला है भी, हजूर पिताजी को CBI स्पेशल, CBI कह रहा हूँ, जो बरगाड़ी के अंदर प्रोडक्शन वारंट पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पेश होना था। जानकारी ये है कि हजूर पिताजी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पेश नहीं हुए। फ़िलहाल जो डेरा के वकील हैं उन्होंने चालान की कॉपी मांगी है, भी जो चालान सप्लीमेंट्री दाखिल किया है हजूर पिताजी के ख़िलाफ़, उसकी कॉपी शायद क्लेम की है। अगली हियरिंग पे हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हजूर पिताजी पेश हों। तो इसके अलावा वहाँ पे अभी कोई प्रोसीडिंग्स ऐसी हुई नहीं है। और जैसा हमने आपको बताया था, अभी एडम ब्लॉक कभी नहीं चाहेगा भी हजूर पिताजी किसी को दिखाई दें, वो किसी और से बात करें और उनके वो अपनी बातचीत किसी को कह सके, इसलिए पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी कि वो किसी भी तरह बाहर दिखाई ना दें। हाँ, इसलिए वो किसी भी रूप में पंजाब अभी नहीं आएंगे शारीरिक तौर पे, और यही चीज़ हाई कोर्ट ने स्टैंप लगाई, क्योंकि
हाई कोर्ट की सुनवाई से पहले मैंने लास्ट लाइव में आपको बोला था अभी ये होता ही ऐसा है, लेकिन क्या है कि वो हाई कोर्ट ही ऑर्डर दे सकती है इस चीज़ पे, डायरेक्ट कोई इसको मानेगा नहीं। बस वो एक हो गया। धर्मेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं अभी आप ठीक कर देंगे तो आप रवि नड्डा जी से सीधी बात कर लें, हो सकता है आपकी राय या आपका ट्रीटमेंट के काम आ जाए, तो कर लीजिएगा बात। इसके अलावा अभी रिसेंटली कल की बात ही है या परसों की बात है, एक लाइव वीडियो शायद हनीप्रीत ने इंस्टाग्राम पे डाला है, पर वो वीडियो दोबारा तो नहीं दिखा है, चलते लाइव में ही जिन्होंने देख लिया ऐसा एक वीडियो था। वो वीडियो लास्ट में 2 मिनट में जब मेरे पास जब तक नोटिफिकेशन आया या वो लिंक किसी ने भेजा तो आखिरी 2 मिनट में मैंने देखा है। बाकी आपने जिन्होंने भी देखा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा वीडियो, बाकी समझ आ जाएगा देख के भी कितना मेकअप ड्रामा सब कुछ है। लेकिन उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ थी, वो ये थी कि जैसे जो सिलेक्टिव जो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आम तौर पे इंस्टाग्राम्स में यंगस्टर्स ज़्यादा रहते हैं जो खुद की ब्रांडिंग करने में, फ़ोटोग्राफी में या इस तरह की चीज़ों में खुद को एक ब्रांड आपको बनाना है तो इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर। उसमें वो वीडियो लाइव हुआ था, उसमें जो डिस्कशन मैंने 2 मिनट का सुना, उसमें क्या है कि लोग पूछ रहे हैं जी हमारा सुमरन नहीं चलता तो हम क्या करें। अजीब है भी, सुमरन चलना ना चलना पिताजी ओपन तौर पे कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते लेटते जागते सुमरन करते रहो, चले ना चले आप अपना सुमरन करते रहो, मालिक अपने आप चला लेगा। दूसरा पिताजी बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठो 2 से 5 के बीच में और शाम को खाना खाने के 2-3 घंटे बाद या खाना खाने से पहले, यही हजूर पिताजी के वचन हैं। अजीब ये है कि जब आप हनीप्रीत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैंने एक ही सवाल ये मेन सुना और उसका जवाब था भी आप नेगेटिविटी मत लाओ सुमरन करने में, ये है वो है। आप जब ज़रूरत से ज़्यादा सुमरन कर लेते हो, जब आपका नहीं चलता तो आप फ्रस्ट्रेशन में सुमरन करना छोड़ देते हो। ये कैसा जवाब है? हजूर पिताजी ने वचन किए हैं। अगर हम पहली बात तो रूहानियत के सवाल जवाब, ख़ास तौर पर सुमन की तरक्की के सवाल जवाब संतों से फ़कीरों से ही पूछे जाते हैं। सेकंड ये क्योंकि स्क्रिप्टेड लाइव है और स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए गए हैं सबको, क्योंकि खुद को एक रूहानियत की तरह प्रोजेक्ट करना है। और जिसने खुद अभी तक इतनी बेसिक सी चीज़ हजूर पिताजी के सत्संग की गौर से ना सुनी हो, उसे कैसे पता अभी सुमरन करने से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। सुमरन एक ऐसी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है मन को। आपका कोई भी परेशानी कुछ हो, पिताजी अक्सर बोलते हैं सबसे ज़्यादा शांति, मन की शांति, आत्मा की शांति मिलती है सुमरन से। ये कौन सा तरीका है भी ज़्यादा सुमरन करने से फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और फिर आप नेगेटिव सोचने लगोगे अगर आपका सुमरन नहीं चलेगा। पर चलो जैसे भी है, ये एक प्रोजेक्शन जो हमने देखा कि वो जिस तरह से पिताजी को लोग कहते हैं पिताजी आप हमारे यहाँ चरण टिकाओ, हमारे ब्लॉक में जाओ, हमारे यहाँ चरण टिकाओ, सिमिलर पैटर्न पे वहाँ लोग लिख रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारे यहाँ आओ। और जैसे हजूर पिताजी अक्सर कहते हैं, भी कई बार जब बहुत सारे लोग बोलते हैं भी वचनों से हम आ गए आपके यहाँ, या इस तरह का सेंस भी आपका आया मंजूर है वगैरह, ये सब कुछ तो कुछ उसी सेंस में डिस्प्ले है भी। एक तरह से ज़बरदस्ती के लीडर घोषित होना है, ज़बरदस्ती का मसीहा बनना है रूहानियत में। और ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है भी। सत्संग कभी ढंग से सुना हो तो शायद मालूम पड़े भी सत्संग में पिताजी जो वचन करते हैं वो कुछ और है, जो हनीप्रीत प्रोजेक्ट कर रही है वो कुछ और है। मतलब वो एक सुमरन को भी नेगेटिव इफेक्ट में प्रेजेंट कर रही है भी। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है आपका सुमरन करना। अजीब है। और उसके बाद लोगों का ये कहना जी हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। ठीक है, वो आपको निजी तौर पे हनीप्रीत पसंद है, ठीक है, जैसा भी है वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन कभी अपने मन से सोचिए, आपको बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे भी। जो लेडी खुद जिसने कभी पिताजी का वचन नहीं माना, पिताजी ने बोला भी तेरा वास में रहना है, साथ संगत ने मंजूरी दी, उसने नहीं रहना। पिताजी ने सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी बनाया, उसने उस नियम में भी नहीं रहना है। पिताजी ने गुरु ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी बहनों पे जिम्मेवार बनाया भी, आपने उनका जैसे पर्सनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी, उसको लेके ज़िम्मेवार बनाया, वो भी जिम्मेवारी छोड़ दी। कोई भी सेवा पिताजी ने संगत की जो
सेवा जो दी, जैसे कह सकते हैं, हालांकि उसने उसकी पेमेंट ली है, फिर भी अगर उसे सेवा भी समझ लें भी, आप हजूर पिताजी की सोच को वीडियोग्राफी डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए किसी भी तरह, कहने को तो जैकी चैन का रिकॉर्ड तोड़ा है, वो अलग बात है भी, कैमरा मोबाइल का भी चलाना नहीं आता, तो उस तरह से भी पिताजी ने जो चीज़ें लगाई, वो जो हजूर पिताजी की ही वचन नहीं मानेगा, वो आपको कैसे समझाएगा रूहानियत में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एक अजीब चीज़ आपको समझ आएगी भी किस प्रोजेक्शन के साथ हनीप्रीत को उतारा गया एक रूहानियत के सवालों के जवाब देने के लिए, तो मालूम नहीं। और जब उनको क्रिटिकल क्वेश्चंस लेने ही नहीं हैं, जब उनको साथ संगत के असली सवालों का जवाब देना ही नहीं है, तो फिर ये सवाल लेने ही क्यों हैं जब स्क्रिप्टेड सवाल है। तो ऑब्वियसली आप एक 15-20 साल या 22 साल की जो क्राउड है उसको एक नया प्रोजेक्शन दे रहे हो अलग तरीके से। और तब जब रूहानियत में सबको मालूम है भी जो महिला है वो ना तो कभी गुरु बन सकती है, कोई भी रूहानियत का इतिहास है भी पूर्ण संत महिला नहीं होती। और आपको एक अजीब बात बताएं कि जब आप डेरे से रूहानियत के सवाल जवाब की किताब खरीदेंगे, उस किताब में, क्योंकि हजूर पिताजी ने सत्संगों में ये वचन किए हैं कि महिला कभी पूर्ण संत नहीं हो सकती, महिला पूर्ण संत की माँ हो सकती है, क्योंकि संत को धरती पे आने के लिए माँ की ज़रूरत है। इसलिए वो माँ का दर्जा, वो महिला को ये जो सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है कि वो भगवान को जन्म देती है। अगर भगवान या संतों को जन्म देती है, लेकिन महिला पूर्ण संत नहीं होती। पर डेरे से जो सवाल जवाब की किताब निकल रही है, उस सवाल जवाब में इस सवाल का जवाब बदल दिया गया है और उसमें लिख दिया गया महिला पूर्ण संत होती है। तो ये जो हजूर पिताजी के वचन प्रिंटिंग में बदल देना, ये भी एक पैटर्न तैयार किया गया भी, ज़रूरत पड़ने पे इस किताब के सवाल को भी आगे रख दिया जाए, लेकिन एक्चुअल में वो सवाल का जवाब बदला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये था जो हनीप्रीत ने अभी रिसेंटली ये सब कुछ चलाया आगे। इसके बाद शाही परिवार को लेके जो बात है, तो शाही परिवार का जाना आलमोस्ट तय है। उन्होंने काफ़ी हद तक अपना सामान भी बेच दिया है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है और बहुत सारी चीज़ें बेच दी है अपनी। अब वो आलमोस्ट कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। कुछ बिजनेस वेंचर्स में वो लग गए हैं आगे, वो आपने तस्वीरें देखी ली होंगी उनकी। तो यहाँ हमें लगता है कि हमें यहाँ डालना उचित नहीं है फेसबुक पे। उनका अपना पर्सनल मसला जो भी है, वो अपने अगले बिजनेस एक्सपेंशन में या नए बिजनेस प्लान्स में इनरोल हो रहे हैं, तो उनको उस ट्रैक पे चलना चाहिए। अब इसमें आपको आज समझ में आए, कल समझ में आए, तो क्या समझ में आए कि हम शाही परिवार पे डिपेंडेंसी रखी क्यों रहे हैं, हम उनके भरोसे क्यों बैठे हैं कि वो कुछ करेगा। वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, वो अपने बिजनेस प्लान्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए कारोबार की तरफ, नई दुनिया की तरफ, नई ज़िंदगी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। हम जो उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सड़क पर उतरेंगे या कोर्ट में उतरेंगे या हजूर पिताजी के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, तो वो आप उम्मीद करना, मुझे लगता है अब आपको समझ आ चुका होगा और आपको ये भी अफसोस हो रहा होगा कि हमने एटलीस्ट ये 5 साल लगभग उनके भरोसे क्यों निकाले कि वो कुछ करेंगे। अब ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया या उनके ऊपर दबाव रहा, कुछ रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ का स्पष्टीकरण अभी तक साथ संगत में नहीं दिया है। और अगर साथ संगत में स्पष्टीकरण नहीं देना था तो उन्हें ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी, उन्हें पहले ही बोल देना चाहिए था भी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है और ना ही हमारे हाथ में कुछ है। लेकिन क्या है कि उम्मीद और उसके अलावा जो झूठी चिट्ठियाँ चलाई गई, वो चिट्ठियाँ भी क्योंकि माताजी की तरफ से उनका नाम ज़्यादा प्रमुखता से आगे लाया गया और शाही परिवार का नाम रख के ये परोसी गई। और जब वो चिट्ठियाँ पढ़ी जाती थी, काफ़ी हद तक परिवार के सदस्य वहाँ मौजूद होते थे, लेकिन माताजी नहीं होते थे और बाकी सदस्य मौजूद होते थे जिन्होंने पैसिवली ये एक्सेप्ट करवा दिया भी हाँ ये चिट्ठी सच्ची है उनके हिसाब से। लेकिन आज जब उनसे ये सवाल पूछते हैं तो वो चिट्ठी के सवाल के जवाब में चुप्पी धार लेते हैं भी नहीं, हमें इस बारे में कोई कमेंट ही नहीं करना है। तो अब आज क्या है क्या नहीं है उनके मन में मालूम नहीं। बाहर जाके वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्या उन पर दबाव कम होगा या नहीं होगा, बाहर जाके वो कोई स्टेटमेंट देंगे या नहीं देंगे, इंडिया में रहेंगे विदेश में रहेंगे, कोई आइडिया नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है, कोई कहता है भी वहाँ जा रहे हैं, कोई कहता है वहाँ जा रहे हैं, कोई यहाँ जा चुके हैं। तो ये थ्योरीज़ कब सच जब होंगी तब की तब है, लेकिन हमें लगता है कि हमें इस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब
जो हजूर पिताजी के साथ उनकी इस न्याय की लड़ाई में वो खड़ नहीं सकते, तो फिर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये एक सच्चा सौदा के इतिहास में रह जाएगा। संतों का सगा उनका अपना परिवार भी नहीं हुआ। एक स्टेज पे ये इतिहास लिखा जाएगा जब भी, तो ये बात ज़रूर लिखी जाएगी। अब ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं, अभी आप कैसे आपको लगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में प्लांट की जाती हैं। हजूर पिताजी कुछ है ही नहीं, अभी अचानक से थोड़े दिन पहले एक नाम चर्चा में अरदास लगाई जा रही है, परम पिताजी के चरणों में अरदास करते हैं, अभी हजूर पिताजी वापस आए। प्रॉब्लम ये है कि आपको ना तो परम पिताजी पे भरोसा है, ना हजूर पिताजी पे भरोसा है। नौटंकी करवा लो, चाहे कहने को भंगीदास बने हुए हैं इतने सालों से, और समझ एक अक्षर नहीं आया, कभी सुना तो है नहीं, चापलूसी की है। एक टाइम था, एक ऑफिसर आया डेरे में, बहुत बड़ा ऑफिसर था, और मेरी बड़ी अच्छी मित्रता हुई। हालांकि अब वो रिटायर है, लेकिन बड़ी अच्छी मित्रता हुई। वो तब सत्संगी नहीं थे, सत्संगी तो अभी भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े रैंक के ऑफिसर रहे। एक दिन क्या हुआ, अभी पिताजी कहीं आ रहे थे, तो वो भी वहाँ मौजूद थे, और लोग पिताजी के सामने जो प्रबंधक थे या बड़े बड़े लोग कह लो डेरे के VIPs, वो नाचते आ रहे थे। उन्होंने को एक बात बोली उस टाइम, बोले ये ना सब चापलूसी कर रहे हैं, ये नाच नहीं रहे हैं। तब मुझे लगता था भी नहीं, ऐसा नहीं है, अजीब है भी, ऐसे आपको नहीं मालूम है जी यहाँ पे लोग गुरु के सामने नाचते हैं। बोले नहीं, मैं एक अफसर रहा हूँ और बहुत बड़े स्केल पे रहा हूँ। खुशी में नाचना और चापलूसी में नाचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो डांस है ये चापलूसी में है, ये खुशी में नहीं नाच रहे हैं। उसी दौरान आसपास कोई संगत भी नाच रही होगी, तो बोला ये जो लोग नाच रहे हैं ये खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन ये जो हैं ये चापलूसी है। उस टाइम मुझे बड़ा अजीब लगता था भी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जब चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि हमारा उम्र छोटी है या कह लो एक्सपीरियंस नहीं है, कभी वास्ता नहीं पड़ा, आज जब देखते हैं तो समझ में आता हाँ भाई, चापलूसी में नाचना और खुशी में नाचने में फ़र्क है। और यही जब आप 45 मेंबरों का नागिन डांस देखते हैं नाम चर्चाओं में, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग देखना आना चाहिए भी, चापलूसी में नाचा जा रहा है या खुशी में नाचा जा रहा है। चापलूसी का डांस है वो दिखावा बन जाता है, खुशी का डांस कभी दिखावा नहीं बनता। तो जब वो दिखावा एक बड़े बड़े कैमरास पे, स्क्रीन्स पे दिखा के वायरल किया जाए, तो ये चापलूसी है लिटरली। खैर छोड़िए, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं इंटरेस्टिंग। एक बार जिनको ध्यान होगा वो शायद बता देना, हजूर पिताजी ने हिमाचल डेरा था, हिमाचल डेरा में एक बार तेरावास बनवाया। तेरावास की सेवा चली, तेरावास बनाया गया। बनाने के बाद सबको बुलाया, बिठाया, प्रसाद खिलाया सबको, बोला भी तेरावास बन के तैयार हुआ है। प्रसाद करते करते मतलब इतना प्रसाद खिलाया भी पेट भर सब रज गए, प्रसाद खिला खिला के। और सब जब खा पी के सब रज गए, हजूर पिताजी ने तब वचन फरमाया, कहते हैं भी इस तेरावास को ढा दो, तोड़ दो भी इसको, जैसे मस्ताना जी महाराज कहते हैं टा दो, आप पंजाबी में कहते हैं भी तोड़ दो। तो सभी हैरान हो गए, बोले ठीक है सतवचन जी, तो तोड़ दिया गया। और उसके बाद वो तेरावास थोड़ी और ऊंचाई पे जाकर बनाया गया तेरावास। तो वहाँ तक जाने के लिए एक सड़क बनाई गई थी, सड़क बनाई जा रही थी। और सड़क क्या हुआ, भी कोई ज़्यादा समझदार लोग थे, उन्होंने क्या किया, सड़क को बनाने के लिए रोड रोलर चढ़ा दिया पहाड़ के ऊपर, उस रोड के ऊपर रोड रोलर चढ़ा दिया ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके। और जैसे नीचे आते हैं जहाँ स्टेज लगा होता है, वहाँ पे संगत के टेंट लगे हुए, तब ये शेड नहीं बना था, तो सात संगत के वहाँ टेंट लगे हुए थे, टेंट में सात संगत आराम कर रही थी। वो रोड रोलर चल रहा था, जैसे तैसे एक दो चक्कर उसने निकाला, उसके बाद वो रोड रोलर कंट्रोल खो गया अपना, और ड्राइवर ने लगा दी छलांग, और वो ऊपर से नीचे रुड़ गया, जैसे कहते हैं भी आने लगा नीचे अपने आप ही। और धीरे धीरे इतनी ऊंचाई से आएगा, रोड रोलर है, कोई कार हो तो भी उसकी वो कंट्रोल में ना आए। तो रोड रोलर को तो आप पत्थर लगा के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ कुछ भी नहीं कर सकते कि जो चीज़ नीचे आएगी वो तोड़ देगा। इतनी स्पीड से वो रोड रोलर नीचे आया, तो जहाँ टेंट लगे थे सात संगत के, तो उस तरफ बढ़ने लगा, और सब घबरा गए भी अब ये सात संगत के टेंट पे आके गिरेगा और न जाने क्या हादसा हो जाए। लेकिन आते आते वो कुछ पेड़ थे, कुछ पत्थर कह लो छोटे बड़े जो भी थे, वो उसके सहारे लटक गया रोड रोलर, जैसे पेंडुलम झूलता है ऐसे लटक के वो रोड रोलर झूलने लगा। जैसे वो झूलने लगा तो तेरावास से अंदर से हजूर पिताजी बाहर निकले।
हालांकि हिमाचल वहाँ तो मौसम ठंडा होता है, लेकिन जब हजूर पिताजी बाहर निकले वो पूरे पसीने से भीगे हुए थे और भागते हुए आए और नीचे हजूर पिताजी आते ही उन्होंने बोला भी फटाफट, ये इतने में टेंट वाले लोग भी बाहर निकला है, बोले पिताजी एकदम दूर से इशारा करने लगे भी हटो यहाँ से हटो। सारी संगत को वहाँ से हटाया तो वो रोड फिर नीचे गिर गया, तो फिर नीचे आ गया, मतलब किसी को नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद हजूर पिताजी पूछने लगे भी ये मूर्खता की किसने रोड रोलर को चढ़ाने की। ऑब्वियसली वो मूर्खता कौन कर सकता था। तो कहने का भाव ये, पिताजी को उन्होंने कहा पिताजी भी पत्थर दबाना है, रोड तो चढ़ाना ही था। तो पिताजी कहते पत्थर नहीं दब रहा तो ज़बरदस्ती पहाड़ पे रोड रोलर चढ़ा दोगे खड़ी चढ़ाई के ऊपर रोड दबाने के लिए, तो भी पूछ लिया करो, सलाह ले लिया करो जब कुछ नहीं पता होता। मतलब कहने का मैनेजमेंट जो है वो तो सड़क तक तो बनाना नहीं जानती है, और उनको लगता है भी समाज सोसाइटी संगत के सिस्टम को वो चला लेंगे। लेकिन क्या जैसे हजूर पिताजी गए एक प्रोजेक्शन बना दिया गया भी साथ संगत को संभाला जा रहा है। किस रूप में? आपके आपसी झगड़े होते हैं, पंचायत लगती है, पिताजी ने बोला भी साथ संगत के मसले कोर्ट में नहीं जाने चाहिए, तो क्या जाने बंद हो गए? किस तरह से संभाला जा रहा है? क्या साथ संगत की साझी समस्याओं को किसी भी रूप में सरकार के सामने रखा गया? संभाल क्या होती है? संभाल यही होती है साथ संगत की निजी ज़रूरतें जो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो उनको दरबार से दूर कर रही हैं, इस संभाल कहते हैं। और परम पिता जी क्या करते हैं भी आपकी आगे से दुगनी संभाल होगी, तो साथ संगत की हुई भी, साथ संगत बढ़ी भी, गिनती में सब कुछ हुआ। लेकिन इस सब में संभाल कहा किसे गया? आप एक फ्री में बसों में भर के ज़बरदस्ती नाम चर्चा के नाम पे भीड़ इकट्ठा कर लेंगे और उसे चुनावी वोट बैंक प्रोजेक्ट कर देंगे, तो क्या वो जो लोग इकट्ठा हुए हैं नाम चर्चा के लिए, क्या उसे साथ संगत की संभाल करना कहते हैं? साथ संगत के कौन से मसले में खड़े हुए हैं आप? किसी मसले में हुआ कोई सामने? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर क्या है ये साथ संगत की संभाल? संभाल सतगुरु स्वयं करता है। मैनेजमेंट के तो अपने खुद के बच्चे नहीं संभल रहे हैं, जिनकी मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जिनके अपने परिवार के लोग हैं, वही वचनों से बाहर है, अपने बच्चों तक तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो साथ संगत को क्या संभालेंगे? किस मायने में डेरा तरक्की कर रहा है? किसी भी मायने में आपको दिखता है डेरा तरक्की करता? क्या चीज़ अचीव की है डेरा ने 2017 के बाद, जो बार बार ये प्रोजेक्ट किया जाता है भी, पता नहीं कितनी खुशियाँ आगे से भी बढ़ के, ये सब कुछ क्या प्रोजेक्ट किया जाता है? कुछ है भी हाँ ये काम हमने बड़ा किया? हजूर पिताजी के बनाए नियम तोड़ दिए, नाम चर्चाओं के मतलब नाम चर्चा कम, वो अजीब ही बना दिया, कौन सा डांस बार बना के छोड़ दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ शराब नहीं चलती और गाने नहीं चलते, लेकिन बाकी सब कुछ डांस बार वाला ही हो रहा है। ना वहाँ कोई मर्यादा है ना कुछ है। भजन चला के नाच लोगे, अगर मर्यादा ही नहीं है उन भजनों में जो आपको रूहानियत का आनंद लेना है, अगर वो आपको पराये स्त्री पराये पुरुष का आनंद लेने लगे हो आप उसमें, तो ये रूहानियत थोड़ा ही है। तो ठीक है, आपने लेबल लगा दिया उस पर नाम चर्चा का, और ऐसा कुछ नहीं है। हर वो चीज़ जो तरीके से हजूर पिताजी के नाम से प्रोजेक्ट कर दी जाए और बाद में फ्लॉप कर दी जाए, सिर्फ उसमें पैसा एंट लिया जाए। आज की तारीख में हरियाणा पंजाब में सरकार ने तूड़ी बेचने पे बैन लगाया है, क्योंकि थर्मल प्लांट्स में तूड़ी इस्तेमाल होती है। बावजूद इसके डेरा तूड़ी कैसे खरीद रहा है और किसके लिए? डेरा की अपनी जितनी ज़मीन पे घास होती है, ये जो गेहूँ उगती है, तो उनकी अपनी तूड़ी इतनी है कि अपने पशुओं को वो फीड कर सकते हैं। लेकिन तूड़ी बेचने में जब सरकार का बैन है, तो फिर साथ संगत से वो तूड़ी दान के नाम पे क्यों ली जा रही है? गेहूँ जब साथ संगत जो आ रही है बाहर से, पहली बात तो साथ संगत बहुत कम रहती है यहाँ पे, नहीं तो आम तौर पे डेरा में जितने भी यूनिट हैं, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, या जो भी खेती बाड़ी की यूनिट है, ये सब पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते हैं तो अपनी लेबर को, अपने काम करने वाले लोगों को फीड करते हैं। आप मतलब उनका खाने का खर्चा उठा सकते हैं। दान जो किया जाता है वो किस लिए? वो साथ संगत के लिए लंगर चला, उसके लिए अनाज इकट्ठा किया जाता है जो साथ संगत में चलता है। और उसके अलावा डेरा में जितनी भी जगह लंगर चल रहा है, जो नाम साथ संगत के लंगर के अलावा, वो सारी जगह जो लंगर है वो उन वहाँ पहले से कमाई होती है। उसके लिए डेरा कभी भी अनाज दान में नहीं लेता। संगत को, जो सत्संग में आने वाली संगत को जो लंगर खिलाया जाता है, उसमें दान में लिया जाती थी गेहूँ वगैरह,
और उससे संगत का लंगर चलता है। देखिए संगत तो आ ही नहीं रही, महीने में एक दिन आप बुलाते हैं। एवरेज पहले क्या होता था, मजलिस में भी अगर संगत आती थी तो एक दिन के अंदर एक टाइम में, या एक कह लें भी हम करीब 25 टन कितना होता है, 25,000 किलो, 25 टन आटा एक दिन में लग जाता था जब रूटीन मजलिस वगैरह होती थी तब भी डेरा में। आज 25 टन पूरे महीने में नहीं लगता है ढंग से। आप उनको मत गिनिए जो प्राइवेट लोकेशंस के ऊपर पहरेदार बैठे हैं, या हॉस्पिटल में या स्कूल्स में जो लंगर जा रहा है, वो फीस बच्चों से पैसा, मरीजों से पैसा लिया जाता है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पेड नहीं है। इवन बहुत सारे तरीक़ों से आपको सामान बेचा जाता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको इतनी बड़ी मात्रा में गेहूँ इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप प्रपोज़ल देते हैं दूसरे ब्लॉक में जाके भी डेरा की गेहूँ खरीद लो, भी गेहूँ खरीद लो डेरा से। और उसके अलावा फिर एक कमेंट्स लिख रहे हैं अभी 29 अप्रैल की एवज में गुजरात गए जी, उसकी बसों का किराया सब कुछ। मतलब क्या है कि अभी तक तो चलता था अभी एडवांस पैसा लो फिर काम करो, अभी क्या लिहाज चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर है या ऑफ़र दिया जा रहा है, पहले काम कर लो बाद में पैसा पकड़ा दो, एक बार हम इन्वेस्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। जब चीज़ें हटके होने लगे और अजीब होने लगे तो उस अजीब के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं जिसको आपको देखना है। अभी फ़िलहाल क्या है, चलो एक अच्छी बात ये है अभी अब हनीप्रीत के गैंग के सभी प्लेयर आउट है, तो फ़िलहाल हनीप्रीत लास्ट बैट्समैन के तौर पे मैदान में उतरी है और अभी पहला लाइव उसने किया है। हालांकि उस वीडियो को हटा दिया गया है, वो लाइव रखा नहीं गया है वीडियो। पता नहीं इंस्टाग्राम में शायद सेव नहीं रहता है लाइव वीडियो, रहता होगा तो मालूम नहीं। तो ये चीज़ें आपके सामने स्पष्ट तौर पे हैं। अब आप इस स्टेज पे आके सोचें, 5 साल लगभग होने को आए, मई का महीना आ गया, जून जुलाई अगस्त में 5 साल हो जाएंगे, लगभग पौने 5 साल हो गए हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अभी हमने किया क्या इस 5 साल में सिवाय जानकारी हासिल करने के? आपके पास तमाम जानकारी है अभी, कैसे साथ संगत के साथ सलूक किया जाता है, कैसे हजूर पिताजी के साथ सलूक किया जाता था, कैसे साथ संगत को मूर्ख बना के पैसा इकट्ठा किया गया और हर वो तरीका अपनाया गया, चाहे वो सही था चाहे वो गलत। जितना पैसा इकट्ठा करते गए तो समझ नहीं आया अभी क्या करें। इतने बिजनेस प्लान्स खुल गए दुनिया भर का, और कोई ऐसा नियम नहीं है हजूर पिताजी का बनाया हुआ जो नहीं तोड़ा गया। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं क्या कि एक बार पिताजी कहीं गए हुए थे, मेरा खुद का आंखों देखा, हालांकि मैंने पहले भी कभी बताया है। हजूर पिताजी कहीं गए हुए थे और बरसात बहुत थी, जंगल के अंदर टेंट लगा के हजूर पिताजी रुके हुए थे, टेंट लगा के, और बरसात थी और बरसात बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जो लोग साथ गए हुए थे उनको लंगर दिया जा रहा था मीठा, भी वो पहले से बना हुआ था, तो तीसरे दिन भी वही मीठा लंगर चल रहा था, क्योंकि लंगर बनाने के लिए बरसात बंद हो तो लंगर बने। हजूर पिताजी टेंट में रुके हुए थे, वहाँ हम भी टेंट में रुके हुए थे, और टेंट इस तरह से लगा हुआ था कि बरसात ऊपर से हो रही थी, और नोकीला टेंट होता है आर्मी वाला जैसे। उसके अलावा नीचे जब अंदर सोए हुए थे तो कंबल नहीं बिछा सकते थे, क्योंकि बरसात में भीग गए तो लेना मुश्किल हो जाएगा। तो सोने वाले लोग पल्ली लपेट के सोते थे, ठंड का मौसम था, ठंडा इलाका था, पल्ली लपेट के सोते थे, पहाड़ी क्षेत्र था शायद। और उसमें टेंट के चारों तरफ एक नाली सी बनाई जाती थी, भी पानी जो भी आए वो अंदर की तरफ ना आए, ऐसे ढलान पे ऐसे बनाया जाता था वो एरिया, और इस तरह से पानी चला जाता था बाहर। अब क्या हुआ, जब तीसरे दिन हमें मीठा लंगर दिया गया तो मैंने लांगरी से जाके पूछ लिया, मैंने कहा जी हजूर पिताजी का खाना कहाँ से आ रहा है? हमें तीसरे दिन ये सूखा लंगर दिया जा रहा है, अभी बना नहीं सकते, बरसात बहुत है, तो फिर हजूर पिताजी को लंगर कहाँ से दिया जा रहा है खाना? वो भी तो यहीं हमारे साथ टेंट में रुके हुए हैं। तो लांगरी ने बोला भी यही खाना, यही लंगर भी, ये लंगर ही हजूर पिताजी को दिया जा रहा है, और अलग से उनके लिए कोई खाना बन के नहीं आ रहा है। मतलब 3 दिन का बासी लंगर ही हजूर पिताजी का खाना है जो सेवादार बाकी को दिया जा रहा है। तो अब क्या है, अब आप लंगर खाएं और आपको लंगर सख्त लगे, क्योंकि दूध भी गर्म नहीं हो रहा है, चाय नहीं मिल सकती, तो लंगर ही सूखा खाना है आपको पानी के साथ, ठंड का मौसम है। तो लंगर जब चबाएं तो चबाने से ज़्यादा ये याद आए भी हजूर पिताजी क्या ये लंगर खा रहे हैं, सही है,
भी क्या इतना भी हम नहीं कर सकते भी आसपास कोई होटल रेस्टोरेंट हो या कोई घर हो भी जहाँ से हजूर पिताजी के लिए खाना आ सके। तो लेकिन कोई नहीं था जब लांगरी ने बोल दिया। तो मैं देख रहा था वहाँ पे बहनें भी रुकी हुई थी, सब परेशान थे, कोई काम नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे जिसने अरेंजमेंट करवाया था उस व्यक्ति का घर था लोकल वहाँ पे। तो मुझे वो व्यक्ति मिला, मैंने कहा भी आपके घर चलते हैं एक बार। वैसे जैसे उनको राज़ी किया, वो इतना कोई कट्टर सत्संगी नहीं था लेकिन सेवादार था। मैं उनके घर गया और घर उनका बड़ा आलीशान घर था और अच्छे पैसे वाले लोग थे। मैंने कहा ये आपका इतना बड़ा घर है तो गुरुजी को कब चरण टिकाने के लिए बोलो भी गुरुजी आपके यहाँ आए। तो कहते बोला था गुरुजी ने, भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा भी आपके यहाँ खाने को कुछ अच्छा क्या है, इस एरिया का कोई अच्छा पकवान हो, कुछ भी हो शाकाहारी जो हो, तो ऐसा पकवान कोई है? तो उन्होंने बताया हाँ जी बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं यहाँ पे। हमने कहा अभी थोड़ा बनाओ, हजूर पिताजी को खिलाओ अपने यहाँ का पकवान। तो जैसे तैसे मैंने इनडायरेक्टली ये बात बोली तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा सुबह सुबह ले आना। अब जब मैं घर में गया तो घर में उनके घर में बड़ा अच्छा कालीन कारपेट बिछा हुआ और कारपेट के साथ बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास बेड लगे हुए, लग्जरी जैसे आप 5 स्टार होटल में होते हैं इस तरह के बेड लगे और बढ़िया डाइनिंग टेबल पे खाना जचा हुआ है, एक आलीशान खाना। होने का ये आपके घर में कौन कौन रहता है? बोला जी हम मियाँ बीवी रहते हैं, 2 जने, बाकी बच्चे हमारे विदेश में रहते हैं। मैंने कहा ये इतने बिस्तर, ये खाना सब कुछ किसके लिए है? बोला ये जो पिताजी के साथ टीम आई हुई है 45 मेंबरों की, जिम्मेवारों की, ये उनके लिए है, वो यहाँ पे रुके हुए हैं मेरे घर पे। आप सोचिए क्या ये सुन के आपके दिल पे क्या बीतेगी। बहुत बड़ा आलीशान टेबल पे खाना लगाया और 5 स्टार होटल की तरह बेड लगे हैं, बढ़िया रजाई सब कुछ। तो इधर से हजूर पिताजी को 3 दिन का बासी लंगर मिल रहा है। चलो सेवादार ज़्यादा है, नहीं है, बन पाया तो सह लेंगे, हम ये थोड़ा ही सह लेंगे भी हजूर पिताजी को खाना ही ना मिले। तो ये सारी चीज़ हुई और वो मेरा आंखों देखा है, तो किसी और ने देखा हो सुनाया हो तो अलग बात है। तो मैंने उस सेवादार को समझाया जिसके पास मैं गया था, मैंने कहा सुबह सुबह खाना ले आना। तो वो सुबह सुबह खाना ले आया। कहा भी ये वो सामने टेंट लगा है हजूर पिताजी का, जाके बोलना भी हजूर पिताजी ने खाना मंगवाया था और खाना दे आना, पूछना मत। तो वो दे आए, हजूर पिताजी ने वो खाना खाया, जैसा भी वो खाना बना के लाया, मैंने देखा नहीं क्या था उसमें। और उसके बाद शाम को जैसे भी बातचीत हुई उस परिवार की जो भी थे मिले। मेरा ये सारी चीज़ बताने का मसला क्या है कि ऐसा एक नहीं है, ऐसे कई किस्से हैं। जब पिताजी पहले जंगलों में रहा करते, अक्सर जानवर आ जाया करते थे वहाँ पे, इस तरह से रहे हैं पिताजी जंगलों में। उसी दौरान पैरेलल एडम ब्लॉक के लोग, जिम्मेवार लोग, मॉल, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रहते, मॉल्स में शॉपिंग करते, लेकिन हजूर पिताजी के लिए जंगल हुआ करता था। वो सेवादारों के बीच जंगल में रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ें आज आपको जब समझ आएगी, क्योंकि लोगों से जब आप मिलना ही नहीं चाहेंगे, जब आप पुराने लोगों से मिलेंगे नहीं जो हजूर पिताजी के साथ सफ़र करते थे, जो उन दिनों इस तरह के भाग दौड़ करते थे, तब आपको समझ आएगा जब आप उनसे मिलेंगे भी किस तरह के व्यवहार में रहते थे। थोड़े दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा, कोई सत्संगी नहीं था, दोस्त था हमारा, अच्छा, बोले भैया आपके गुरुजी का कमरा कैसा था, कमरे में कैसा दिखता था वो कमरा? कहा जी एक तख्त पोश था, उसके ऊपर तख्त पोश, ऐसे नहीं कि बढ़िया बेड था, तख्त पोश था, उसके ऊपर गद्दा बिछा होता था, चादर बिछी होती थी, ये पतला सा गद्दा था और पतला सा पिल्लो। सीलिंग फ़ैन पिताजी नहीं लगाते थे, साइड वॉल फ़ैन लगाते थे। एक टेबल चेयर था और उस पर टेबल लैंप होता था, थोड़ी बहुत किताबें, इतना ही उनका कमरा था। और कमरे के चारों तरफ मिट्टी से लिपाई की जाती थी ताकि कमरा गर्मी में ठंडा रहे, एसी की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद उसके ऊपर फाइबर का डिज़ाइन लगाया जाता था भी, जिससे वो बाहर से फैंसी दिखे और ये ना लगे भी देसी कमरा है। इसके अलावा एक बड़ा हॉल होता था जिसमें सारे कपड़े संभाल के रखे जाते थे भी, जो दांत में जनवरी के अंदर पिताजी दे देते थे सबको। बोला इतना सिंपल रहते थे? मैंने कहा जी रहते थे। बोला टीवी में दिखाया बड़ा लग्जरी था, वो वीडियो दिखाया पंचकूला नाम चर्चा घर का,
वो मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, मैंने कहा जी ऐसा है, आप किसी को तो पूछते होंगे, तो आप मान लीजिए भगवान शिव को पूछते हैं, तो भगवान शिव तो पहाड़ों में रहते हैं, उनके वहाँ तो कोई बढ़िया होटल या बढ़िया लग्जरी सेटअप नहीं है। लेकिन कल को आपको कोई कहे भी आपके यहाँ भगवान शिव चरण टिकाने आ रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए बढ़िया बिस्तर, बढ़िया बेड्स, जो सिंहासन वगैरह नहीं बनाएंगे? या यहाँ भी पहाड़ों के पत्थर ला के रखेंगे कि पत्थरों पे बैठो जी, आपको तो पत्थरों पे बैठने की आदत है, या आप तो उनका सम्मान करोगे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाओगे भी। ठीक इसी तरह है भी, जो रीजनल लेवल पे लोग हैं जो नाम चर्चा घर बनाते हैं, वो साथ संगत के अपने बनाए नाम चर्चा घर हैं, तो वो उसमें एक कमरा इस तरह का बना लेते हैं जहाँ पे उनको लगे कि वो हर सुविधा हजूर पिताजी को दे सके। ये ज़रूरी नहीं है भी हजूर पिताजी वो सुविधा भोगने के लिए वहाँ पे आएंगे, वो सुविधा तो होटल में भी मिल जाती हैं, आसपास कहीं भी मिल जाएंगी, वो खुद भी ले सकते हैं। लेकिन वो एक साधु का जीवन व्यतीत करते थे और उस नियम को पालते हैं और पालते रहे हैं, उन्होंने अपना शरीर साधा है। वो अलग बात है भी एडम ब्लॉक या लोग इस तरह का प्रोजेक्शन दे देते हैं कि पता नहीं हजूर पिताजी कितनी लग्जरी लाइफ जीते थे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आज 4.5-5 साल बाद लगभग आपको समझ आए कि हमने किया क्या सिवाय सोचने के, सुनने के, समझने के। भी आपके पास सारी जानकारी आ गई भी कौन कहाँ क्या गलत कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या उस सच को सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं समझते आप? ये सच सामने आना चाहिए और पता होना चाहिए लोगों को भी क्या सही है और क्या झूठ, और क्यों नहीं चाहते भी आप ये पता हो। और कौन बताएगा? क्या अचानक से कोर्ट को सपना आएगा भी हम इस केस को रीओपन कर लें? क्या अचानक से कोर्ट को सपना आएगा भी ये केस फर्जी है? जब आप जानकारी देने नहीं जाएंगे कोर्ट को तो कैसे पता चलेगा? छोटे से छोटे मसले कोर्ट के पास क्या, रोज़ सैकड़ों केस हैं। आप कभी हाई कोर्ट की वेबसाइट खोलिए, एक दिन में सैकड़ों केस कोर्ट में लगते हैं। क्या करे कोर्ट? उनका तो अपना काम है, उनको थोड़ी सपना आएगा भी हाँ सिरसा में केस था, सीबीआई कोर्ट में कोई हुआ है। उनके लिए प्रोफेशन है, उनके लिए कोई भावना का खेल नहीं है, प्रोफेशन है, उनका रोज़ का काम है। इस काम की उनको सैलरी मिलती है और इस काम के लिए उन्होंने एजुकेशन ली है, एग्ज़ाम पास किए हैं, इंटरव्यू पास किए हैं, तब वो इस पोजीशन पे बैठे हैं और उनको कानून की नॉलेज है। लेकिन जब आप उनको बताएंगे ही नहीं कुछ जाके, तो पता कैसे चलेगा भी हम कहाँ गलत है और कहाँ सही हैं? कुछ दिन पहले किसी सतब्रह्मचारी बहन के पेरेंट्स आए मेरे पास और वो यही बात करने लगे। हमने कहा भी आपकी लड़की को, आपकी बेटी को कोई ये बोले कि वो गुफा में गलत काम करने जाती थी, तो ये अधिकार किसी ने दिया नहीं है संविधान में उसे बोलने का, लेकिन ये अधिकार एक कोर्ट के गलत फैसले ने दे दिया है जो उसके मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। तो आप इसकी शिकायत लेके कोर्ट के सामने क्यों नहीं जाते हैं कि कोर्ट को ये अधिकार किसने दिया कि मेरे मानव अधिकार हनन हों? तो क्या कोर्ट उस एप्लीकेशन पे पिताजी के केस की फाइल नहीं खोलेगी? जब आप दिखाना ही नहीं चाहते हैं और आप ये कहें नहीं जी हम तो सतब्रह्मचारी रहे हैं और हम तो एडम ब्लॉक की मानेंगे, हजूर पिताजी को जेल से बाहर आने नहीं देंगे। एक वकील ने बोला इन दिनों, एक पंजाब का कोई वकील था, उसने भी ये बात बोली, बोला मैंने भी प्रपोज़ल दिया था एक बार ही, मैं आपकी फ़ाइल तैयार कर देता हूँ भी तरीके से। वो बड़ा नॉलेज इंटेलिजेंट वकील था, हाई कोर्ट का, शायद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ही है, प्रैक्टिस करते हैं। बोला मैंने बड़ा प्रपोज़ल दिया, तो कहते मुझे अजीब लगा भी आपके लोगों ने जब ये कहा भी नहीं बाबा जी को तो जेल में रहने दो, हमारे दूसरे मसले आप उस पर काम करो। तो ये चीज़ें अजीब तरीके से हैं और आप नहीं निकल के आंख बंद मूंद लेना चाहते हैं भी हमें पता ही नहीं है, हम सुनना ही नहीं चाहते भी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग थोड़े ही जाएगी। और आप जब ये चीज़ें समझते हैं, आपको क्या लगता है? वफ़ादारी है, कोई आपको व्यक्ति मिलता है जी मैं तो हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, हम तो जी कृष्ण जी को पूजते हैं, हम तो जी देवी माता को पूजते हैं, हम कुरान में भरोसा रखते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब को पूजते हैं, या हम क्रिश्चियन हैं बाइबल को पूजते हैं, जो भी चर्च में जाते हैं। तो गलत किसी में कोई गलत नहीं कर रहा, हर व्यक्ति तरीके से ईश्वर में आस्था रखना सीख रहा है। वो भगवान है और उसकी रहमत काम करती है, वो इस चीज़ को सीख रहा है किसी भी तीर्थ स्थान पे। लेकिन अगर उसमें गुण हो तो, गुण क्या है भी, अगर आपके अंदर वफ़ादारी का गुण है तो आप चाहे काले चोर को पूजते हैं लेकिन आप उसके वफ़ादार हैं। कोई भी व्यक्ति गलत काम भी कर रहा है तो वो किसी की वफ़ादारी तो ज़रूर करता है, अभी वो अपने बच्चों की वफ़ादारी कर रहा है या वो अपने किसी काम को पूर्ण कर रहा है उसकी वफ़ादारी कर रहा है। लेकिन जो आदमी अपने बच्चों का वफ़ादार ना हो, जो अपने गुरु का वफ़ादार ना हो,
वो क्या आपस में एक दूसरे का वफादार है, क्या वो साथ संगत का वफादार होगा? आपको कोई मिले जी मैं तो जी आसाराम बापू जी को मानता हूँ, मान रहे हो ना, एटलीस्ट वो गलत तो कुछ नहीं सिखा रहे, तो चलो आपकी उसमें उनके जरिए आप ईश्वर को मानते हो, चाहे किसी रूप में मानते हो, कम से कम आपको ईश्वर का डर तो है, भगवान का भी, हाँ भगवान है और वो गलत काम की सज़ा देता है। अपने प्रबंधकों की तरफ जब हम आए, इनको किसका डर है? इनके अंदर वफादारी का गुण है? वफादारी अपने बच्चों के वफादार है? किस तरह के वफादार हैं? साथ संगत को लूट के अपने बच्चों को करोड़पति बना रहे हैं, ये जानते हुए भी ये पैसा वफादारी नहीं करेगा। साथ संगत का पैसा मदद के लिए आए तो वफादार है सबसे बढ़िया, और लूट के आए तो वो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। जब पता है ये बात, तो इसका मतलब क्या है? भाई आप तो अपने गुरु के वफादार नहीं हैं, अपने बच्चों के वफादार नहीं हैं, तो साथ संगत के वफादार होंगे, साथ संगत की संभाल करेंगे। कल को ये लोग आपस में लड़ पड़ेंगे एक दिन आके, क्यों? चोरों की फौज है। और क्या है कि हर एक आदमी एक ग्रुप बनाए बैठा है और एक दूसरे को मारने की उस पर लगा हुआ है। भाई आपको क्या लगता है भी कल को हनीप्रीत आपको ये सारा सिस्टम हथिया लेगी? वो सबसे पहले इनमें जितनी भी कमज़ोर कड़ी है, इन 45 मेंबरों में जो भी कमज़ोर कड़ी हैं वो उनको मारेगी, उनको ख़त्म करेगी, सड़क पे लाकर छोड़ देगी, इन हालात में छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, जिसके साथ वो चलेगी उसको खा जाएगी, जिसके साथ चलेगी उसे लूटेगी और एक स्टेज पे आके उसे मार के आगे बढ़ जाएगी। ये पैटर्न है, ये क्राइम का पैटर्न है, ये एक घटिया सोच का पैटर्न है। और इसी पैटर्न पे उसने किया भी। जो सड़क पे थे उसके माँ बाप, जिनको 2 वक्त की ढंग से रोटी नहीं मिलती थी, वो अरबोपति बन गए। जब वो जेल में गई तो वो ढाबों के ऊपर नौकरी कर रहे थे परोठे पकाने की, और आज वो 5 स्टार होटल चलाने लगे 2-2 साल के अंदर सिर्फ। तो चीज़ें कैसे बदलती हैं? इसी तरह से बदलती हैं। आप किसके सामने रोएंगे और क्यों? आपके साथ कोई बंगीदास गलत कर रहा है, चाहे रवि नड्डा की कमर तोड़ दी, वो किसको शिकायत करे एडम ब्लॉक में आके? जब एडम ब्लॉक के ही इशारों पे सारा काम हो रहा है। जब गुरचरण कौर जाके भाषण दे के आती है कि भैया फैथ वर्सेज वडिट का कोई व्यक्ति नाम चर्चा में दिखो तो पीट दो, मार दो, दीदी का हुक्म है, दीदी का ऑर्डर है। कौन सी दीदी का? हनीप्रीत का। जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल रही है तो आप क्या उम्मीद करेंगे? भी आप मामला कोर्ट नहीं लेकर जाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? कौन सी पंचायत में लगाएंगे? अगर हनीप्रीत आपके लोग बच्चों को मारने चल पड़ी है तो कहाँ ले जाएंगे उस मामले को? क्या करेंगे? जब वो आपको अपनी तरह की रूहानियत सिखाने लगे, भी सिमरन से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और आप सोचें भी कल को संत पिताजी, हजूर पिताजी, संत जी वापस आएंगे, वो कुछ करेंगे, बदलेंगे, अचानक से बदल फटेगा, अचानक से हाई कोर्ट का सपना टूटेगा, अचानक से वो संज्ञान ले लेगी, ऐसे कैसे हो जाएगा? भी आपको करना तो पड़ेगा ही। कम से कम अपने आप से वफादारी तो कीजिए। भी क्या आपने गुरु से वफादारी निभाई है, या सिर्फ गुरु से काम निकालने के बाद अब आप घर पे बैठ गए, और जब आपको लोगों से बात करनी है, अपना मन हल्का करना है, तो 4 लोगों के बीच में बैठ के रो लिए? तो ये रोना धोना अफसोस करने से समस्याएं हल नहीं ना होती। संत को हमारी ज़रूरत थोड़ी है, हमें संत की ज़रूरत है। उसे तो भक्त चाहिए, वो उसे मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे। इतिहास उठा के देख लो, संत तो छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। वो तो जहाँ बैठ जाएंगे वही जन्नत है, वही सचखंड है। तो भजनों में भी लिखा है, मेरे सतगुरु जहाँ निज धाम वहाँ। तो किसने कहा अभी सतगुरु तो सुनारिया में, तो निज धाम डेरे की बिल्डिंग कैसे हो सकती है? वो तो जहाँ पे वो गुरु जी हजूर पिताजी बैठे हैं वही निज धाम है। तो असली निज धाम तो सुनारिया जेल है, तो डेरा थोड़ा ही रह गया। तो पिताजी वो बोलते हैं अभी भजनों में, सतगुरु मेरा जिस राह निकले, सतगुरु तो सुनारिया की राह निकला है, तो फिर उसी वहीं मौत आनी चाहिए लोगों को। सतगुरु मेरा जिस राह निकले, उस तरफ उन्होंने मेरा सा निकले, तो उस तरफ ही निकलना चाहिए। उसका दर तो अब सुनारिया ही है ना। तो फिर क्या वो इधर आपको मंजूर है? नहीं मंजूर है तो फिर आना क्यों नहीं, सामने आना ही क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्यों ये सच लोगों को नहीं बताना चाहते? इवन आप यकीन मानिए, जब आप किसी गैर सत्संगी को बताएंगे वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। उनको पता है भी हाँ ये लोग सच्चे हैं, इनका इस्तेमाल हुआ है, ये सबको पता है। लेकिन आपने एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना पैदा कर ली है। नहीं, हम अगर बताएंगे तो ये गलत है, लोगों के मन में गलत धारणा है। ऐसा नहीं है। ये जब हमने शुरुआत की थी, हम भी लॉकेट छुपा के चलते थे, भी लॉकेट किसी को दिख ना जाए, और लोग हमें मतलब इस तरह से ना टोक दें, हमें शर्म आएगी। अगर कोई हमें बोल देगा तो हम सह नहीं पाएंगे। बेटर है कि लोग हमें पहचाने ही ना, हम ये सोच के चले थे। लेकिन जब लोगों ने ही हमें ये बात सिखाई, जो सत्संगी नहीं थे, कि जब तुम्हारा ही अपने गुरु पे विश्वास नहीं है तो लोगों का विश्वास कैसे लाओगे?
अगर तुम्हारा है तो डंके की चोट पे बोलना सीख लो, बोलो, और जब बोलोगे तब दुनिया जानेगी। तो बोलेगा कब को, कहाँ से बोलोगे आप? बोलोगे उसके बाद सच्चाई तो बताओगे ना, अभी हमारा इस्तेमाल हुआ है, हमारा गुरु ऐसा नहीं है, हमारी मैनेजमेंट, हमारे 45 मेंबर ऐसे हैं, उन्होंने ये सब गलत करवाया और वो आगे भी करवा रहे हैं, और इसको रोकना ज़रूरी है। जब तक आप उनकी सच्चाई कोर्ट तक नहीं लेके आओगे, जो गलत कौन है, कोर्ट तो यही बोल देगी ना जी हमने तो 15 साल दिए, अब आपने हमारे सामने सबूत रखा ही नहीं तो हम क्या करें। तो वो सबूत आपको पहुंचाने पड़ेंगे। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग हजूर पिताजी को मारने पे तुले हैं वो लोग कभी हजूर पिताजी के निर्दोष होने के सबूत पहुंचाएंगे? आप एक सवाल पूछ लो हजूर पिताजी के बारे में, आपको गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। क्यों? जिस सतगुरु मुर्शिद के लिए आप कुर्बान होने को तैयार थे, आज उसके नाम से 2 सवाल पूछ लो तो आप उसी के गद्दार कैसे हो जाते हो? क्यों पूछना ही नहीं है? क्यों नहीं पूछना? वो यही तो चाह रहे हैं भी आप भूल जाओ गुरु को, अब आपकी ज़रूरत गुरु है ही नहीं, आप भूल जाओ। लेकिन अब आप भूलना चाहते हैं तो भूलिए, नहीं भूलना चाहते तो कम से कम सोचिए तो सही भी करना क्या है, कोशिश तो कीजिए। जानना ही नहीं चाहते भी हुआ क्या है यहाँ पे। हमारे यहाँ डेरे की कॉलोनीज हैं, यहाँ मीटिंग्स चलती हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि अब कॉलोनियों के अंदर नशा आने लगा है। मुद्दा ये है अभी अब डेरा की कॉलोनीज़ के अंदर वैश्यावृत्ति भी दिखने लगी है। डेरा के अंदर लोग अब गलत काम कर रहे हैं और वो धमकाने भी लगे अगर उनको टोकते हैं। तो हम यहाँ लोकल रह रहे हैं, हमारे यहाँ डिस्कशन में ये टॉपिक्स हैं और आपको लगता है यहाँ कुछ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे चर्चाएँ हैं भी क्या करना है क्या नहीं करना, भी इस समस्याओं से निकला कैसे जाए, और आपको लगता है भी यहाँ कुछ होता ही नहीं है। 10 दिन यहाँ रह के देखो, यहाँ के आसपास के लोगों से पूछ के देखो, कभी यहाँ के लोकल थानों में जाके पूछ के देखो कि पुलिस के पास कितने केस आते हैं इस तरह के। पूछ के तो देखो, सिटी थाने में जाके जाओ, सदर थाना है यहाँ पे, कोर्ट में जाके वकीलों से पता करो भी क्या डेरे में इस तरह के मसले आ रहे हैं। अगर आपको जानना ही नहीं है, आपको डेरे से लगाव ही नहीं है, तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आके माथा टेक कर जाना है, तो वो तो आपके आसपास भी कोई ना कोई डेरा होगा, नाम चर्चा घर होगा, फिर यहाँ आने का दिखावा क्यों? सब पिता ही तो यहाँ है नहीं। अगर माथा ही टेकना है, आपको सजदा ही मंजूर कराना है, फिर तो आपको सिरसा की बजाय सुनारिया जाके टेकना चाहिए रोज़ माथा। जितनी बार भी आप संगत में सत्संग में आने का प्लान करते हैं, कहते हैं अभी संत की तरफ बढ़ाया गया एक कदम एक राज सूर्य यज्ञ के बराबर होता है। सच्चे संत की तरफ बढ़ाया कदम, तो वो कदम आपको सुनारिया की तरफ नहीं बढ़ाना चाहिए, सिरसा की तरफ क्यों बढ़ाते हो? इधर आप आओ, 15 दिन का सिमरण मिलता है एक नाम चर्चा में, संत की तरफ कदम बढ़ाओ, एक यज्ञ जितना फल मिलता है, तो आपको कौन सा चाहिए? जब आपको कहते हैं संत की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो एक हज के बराबर हो जाता है। और मुसलमानों में हज कब होता है? जब वो अव्वल दर्जे की भक्ति मानी जाती है। तो बेटर ये है कि सुनारिया की तरफ वो रुख क्यों नहीं है, इधर हनीप्रीत की तरफ क्यों है? क्या देगी वो आपको जिसने खुद कुछ नहीं किया, जिसने खुद कभी हजूर पिताजी के वचन नहीं सुने, जो खुद हजूर पिताजी का कोई वचन नहीं मानती है? तो फिर कब तक दौड़ना है, कहाँ तक दौड़ना है? दौड़ते रहिए, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। आपको आज नहीं तो कल, तो फिर इस लिफाफे को उतार फेंकिए ना, जो लिफाफा पहन रखा है। सच जानते हुए सच ना बताना, आपके सामने पता है आपको भी ये जहरीले लोग हैं और ये समाज को ख़त्म कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं तो आप बैठे बैठाए समाज के दोषी हैं, भी आप समाज में जहर को पनपने दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। आज नहीं समझेंगे कल समझे, लेकिन समझो, आगे बढ़ो, सोचो। नहीं बढ़ना चाहते तो कम से कम ये ड्रामा ना करो, नाम चर्चाओं में मारपीट करनी है, इनके धंधे, इलीगल धंधे, गैर कानूनी धंधे चलाने हैं तो चलाओ, पाप बटोरना है बटोर लो, लेकिन सत्संगी का लेवल क्यों लगा के घूम रहे हो? फिर हजूर पिताजी को बदनाम क्यों करते हो? आप अपने लेवल पे कर लो जो क्राइम करना है आपने। हमारे पास लोग आ रहे हैं जी, देखो जी 10-45 मेंबर का ग्रुप तैयार है, आप इनको अपने साथ मिला लो, हम इनका तख्ता पलट देंगे। ये क्या मतलब है? इस तरह की चीज़ें बोलते हैं भी हम ये तख्ता पलटने थोड़े ही बैठे हैं। हम मतलब 45 मेंबर तख्ता पलट, वो क्या उनको राजनीति दिख रही है? अभी अब संगत के ऊपर राज कौन करेगा? हनीप्रीत का आ गया, क्यों ना हम इकट्ठे होकर हनीप्रीत को ही पलटी दे दें। अब हनीप्रीत को दिख रहा है भी मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा कि मेरे लिए कोई उतर ही नहीं रहा है, तो उसने खुद उतरना शुरू कर दिया। तो आखिरी प्लेयर है मैदान में, देखते हैं कब तक टिकेगा, क्या कुछ वो बता पाएगी। और इतने सारे सवाल हैं, कितने सवालों के जवाब देगी या कौन कौन सी स्क्रिप्ट तैयार होगी, देखते हैं, समय आना बताएगा। तो खैर 1 घंटा लगभग आपके साथ बातचीत हुई है और कुछ सवाल हों 1-2 तो हम ज़रूर लेंगे।
कोई भी सवाल आपका हो, इस जो डिस्कशन हमारा चल रहा है सब कुछ आपके सामने है। कब तक नहीं जागेंगे? कोई ऐसा मसीहा नहीं है, दुनिया सारी रो रही है। किसी को पकड़ लो, पटियाला में हिंसा होगी तो किसके सामने रहोगे जाके? सरकार ने इधर वाले पक्ष भी पकड़, उधर वाला भी, तो करोगे क्या? कोई है ही नहीं आपके सुनने वाला। किसी से उम्मीद है कि ये नेता आएगा तो समाज बदल देगा? जौन सा आया जिससे उम्मीद करोगे वही आगे हुआ ही नहीं। कभी तो सरकार बनी है तो शुरू हो गया काम लड़ाई झगड़े का। तो क्या है, अभी अगर एक सरकार बना जाएगा तो दूसरा गिराने के लिए झगड़ा कराएगा, दूसरा बनाएगा तो पहले वाला कराएगा। तो नया क्या है इसमें? ईमानदारी, देशभक्ति सब ढकोसले हैं। उम्मीद किससे? उम्मीद फ़कीरों से। सच्चाई पे तो बुराई के सामने अड़ने वाला तो एक ही आदमी होता है और वो होता है एक सच्चा संत। तो अगर आपको वही नहीं चाहिए, कौन सा लीडर चाहिए, कौन सा एमएलए चाहिए, दौड़ते रहो। खैर, अवतार भाई जी कब लाइव आएंगे ये बताओ भाई जी? कल ही आ जाएंगे, उनको बोल देंगे, उनको कौन सा कहीं दूर जाना है, कल ही आ जाएंगे। तो अवतार भाई जी देख रहे होंगे तो पूछ लेना उनसे, जब आना चाहें आ जाएंगे। मेरी कोई बंदिश थोड़ी है हमारी तरफ से, जब आना चाहें कल आ जाएंगे, मुझे क्या। और कोई सवाल आपका हो? भाई सच कहूँ सच्ची शिक्षा में 15% कमीशन मिलता है। ब्लॉक बंगीदास और एडम, हाँ ये तो सबको ही मालूम है जी। सच कहूँ सच्ची शिक्षा में जितनी भी चेन है उसमें कमीशन बढ़ता ही बढ़ता है। हर चीज़ में कमीशन आने लगा है अब तो। जब आप कोई बिजनेस मॉडल हो गया ना, ये कोई वो तेरे का मॉडल नहीं ना। अब तो आपको बंगीदास से लेके 45 मेंबर तक जब तक अगर कमीशन नहीं दोगे तो वो आपके लिए काम करेगा ही क्यों? तो ये चीज़ें तो हैं। और खैर, और कोई सवाल आपका नहीं है इतना? ठीक है, तो हम आखिरी में उम्मीद करते हैं अभी हजूर पिताजी के चरणों में साथ संगत की अरदास पहुँचे। इस उम्मीद से भी सच्चाई मजबूत हो और बुराई कमज़ोर हो और हजूर पिताजी का सच दुनिया के सामने आए। तो आप सब हजूर पिताजी के चरणों में इस उम्मीद से नारा लगाते हैं हम सारी साथ संगत मिलकर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में हम अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक क्या करें, शान मीत जी की जो पिक्स हैं उसके बारे में बताएं जी। हमने शुरुआत में बताया वो अपना कोई बिजनेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इनका पर्सनल मैटर है। मुझे लगता है डेरा से उसका क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं। माता तुलसाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? जसवीर कौर खोखर जी। माता तुलसाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट शायद दिल्ली में रजिस्टर्ड है और ये दिल्ली का जो शादरा डेरा है वो उसके अंडर आता है और उसका जो चीफ़ है वो राकेश जिड़बा है मेरे ख्याल से, उस ट्रस्ट का चीफ़। तो इतनी जानकारी तो मुझे है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ये मुझे आर्काइव में देखना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है या नहीं। और शायद मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये बताने के लिए। खैर, कोई क्योंकि उन्होंने पहले कोई एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उस एग्रीमेंट्स की कॉपी हमारे पास पहले हुआ करती थी। अब वो अलग अलग जगहों पे रखी हैं तो ढूंढना पड़ेगा पुराने डॉक्यूमेंट्स में। अगर मिल गई आपको बता देंगे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, पर चांसेस कम है। रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर नहीं है तो बड़ा अजीब है। लेकिन इतना आपको बता दें कि माता तुलसाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर सिरसा और दिल्ली का शादरा डेरा आज़ाद नगर वाला वो आता है और उसके अंदर बहुत सारे कंपनीज़ के ऑफिस दिखाए गए हैं रिकॉर्ड पे। उन्होंने किराए पे जैसे ऑफिस दे रखे हैं कंपनीज़ को। माता तुलसाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट ही शायद साथ में उसमें नाम जुड़ता है एग्रीमेंट्स में। तो खैर नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। तो चलो आखिरी में हम अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्ज़ी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो लाइव हमारा जैसा भी होगा साथ साथ करते रहेंगे, जो भी जानकारियाँ आएंगी, पर ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको कहानियाँ सुनाते रहें। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ से लोग आपको अप्रोच कर रहे होंगे कुछ चीज़ों के लिए, लीगल चीज़ों के लिए। तो जिनको भी जो अप्रोच हो रहा है तो वो आप उनसे सारी बातें समझते रहें। आपका इंटरेस्ट हो तो आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं अब उस मैटर को उतना क्लोजली नहीं वॉच कर रहा हूँ। एक टीम बाकायदा पूरी वॉच कर रही है, तो वो आप देखते रहिएगा, जैसा भी है आगे बढ़ते रहिएगा। तो इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।